गुड मॉर्निंग। मे गॉड ब्लेस यू। आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का है, क्लास 9। ये चैप्टर अभी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला जो है, जो भी कैंडिडेट इसमें भरे हैं उसके लिए भी बहुत फायदामंद है ना। एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा डीपली पढ़िए, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोगों के लिए, चांद पर जी का मान कितना होता है। चांद पर जी का मान कितना होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पृथ्वी पर जी का मान। तो पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है VVI। तो चांद पर कितना होता है निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ चांद पर जी का मान निकालें। स्मॉल m का मतलब हुआ मून। मून का मास यानी चांद का मास कितना है। चांद का मास ये लिखा हुआ है, ये आपको याद नहीं करना है, जब भी क्वेश्चन पूछता है तो दे देता है इसमें क्वेश्चन में। चांद का मास हो गया, ये चांद का रेडियस हो गया RM। M मैंने मून, मून का रेडियस 1740 किलोमीटर, और जी का मान तो आपको मालूम था 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां पर आप तो जी का फॉर्मूला बताइए। आप जी का फॉर्मूला होता है GM/R²। GM/R²। क्योंकि यहाँ चांद पर निकाल रहे हैं तो चांद का देते हैं सब कुछ हम लोग, तो यहाँ लिख देते हैं GM यानी मास, ये M माने मून, मून पर जी कितना हो जाएगा GMM/RM का स्क्वायर। आप M नहीं भी दे सकते हैं, सीधा सीधे लिख सकते हैं G बराबर GM/R²। ये केवल शो कर रहे हैं कि मून पर काम हो रहा है। जब अर्थ पर काम करेंगे तो वहां E लिखते हैं, अर्थ। तो मान बैठाइए आप जी का मान देखिए, आपको मालूम है 6.7 ये पॉइंट है इंटू 10⁻⁻11, और M यहाँ 7.4 इंटू 10⁻22 बाई RM, ये हो गया 1740। यहाँ ध्यान दीजिए ये किलोमीटर में है, पहले सबसे पहले चेंज कीजिए इसको मीटर में। ठीक है, तो मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम 1000 से गुना कर दिए, और ये स्क्वायर ये वाला आ गया। अब इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो पहले जिसमें 10 नहीं है उसको हटाते हैं एक साथ। तो 6.7 इंटू 7.4 इंटू, अब देखिए इसको, ये 22 है, यहाँ -11 है, तो गुना में पावर जोड़ता है। ठीक है, गुना में पावर जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा आपका 10 पर पावर हो जाएगा 11, क्योंकि ये 11 माइनस में है। और नीचे कितना हो जाएगा 1740 गुना 1740 गुना, यहाँ हो जाएगा आपका 3 जीरो है, तो 3 1000 गुना फिर 1000। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 को 10 नीचे हुआ, इसका मतलब यह 2 पावर घटेगा। अगर हम इसको 67 लिखते हैं, इसको 74 लिखते हैं, ये 2 पावर कम हो जाएगा आपका, क्योंकि ये नीचे 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, तो 1 से हो जाएगा। x का मतलब 10 स्क्वायर, और वो 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा को 10 पर पावर 9। नीचे आइए, देखिए 174 174 के साथ लिखिए आप। अब क्या बचा, देखिए 1 0 2 0 और 3 2 5 3 8,
10 पर पावर 8, ठीक है। 1 0 1 0 2 0, 3 3 6, 6 2 8, 8 हो गया। अब 67 इंटू 74 गुना कीजिए, उसका गुना कीजिएगा बाहर में, हो जाएगा आपका 4958, इसका 4958। फिर 174 को आपको 174 से गुना करना है, ठीक है। तो उसका गुना हो जाएगा आपका 30276, 30276। इसे गुना हम भी किए बाहर में, आप भी गुना कीजिएगा इसको। अब यहाँ ये तो ये 8 पावर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 10 में पावर 1 यानी 10, ठीक है। अब 4958 को 30 273 से भाग दीजिए आप, ठीक है। लिख के भाग दीजिएगा, उसका आंसर होगा 0.163, इसका 0.163 इंटू 10 गुना कीजिएगा, हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी चांद पर जी का मान होगा आपको 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वहां कितना था पृथ्वी पर 9.8। अब आप दोनों में देखिए कि कितना का फर्क है, दिखा रहे हैं आपको हम। ये हो गया आपका, आप देखिए ये आपका आंसर हो गया, इसके लिए काम खत्म। अब 1.63 को अगर आप 6 से गुना करते हैं, ये 6 कहां से आया ये आपको बता रहे हैं हम। गुना कीजिए पहले आप, देख कितना आया 9.78। पृथ्वी पर जी का एक्चुअल मान इतना ही होता है 9.78, 9.8 तो उसका एवरेज मान था। अब देखिए चांद पर जितना जी का मान था, यानी जी ई को अगर जी एम चांद पर मून हो गया, 6 से गुना किया आपने तो निकल गया जी ई अर्थ पर। यानी पृथ्वी पर जी का मान जो है चांद के पर के जी के मान के 6 गुना है। तो चांद पर कितना हो जाएगा आपका, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 6 इस बार आएगा 1/6 इंटू जी ई। यानी चांद पर जी का मान पृथ्वी पर के जी का मान का 1/6 होता है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार परीक्षा में कि चांद पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का क्या होता है, तो 1/6 यानी 1/6 गुना होता है। चांद पर जी का मान कम होता है, इसलिए चांद पर किसी वस्तु का भार कम होता है, ठीक है। 6 हिस्सा कम हो जाएगा आपका, क्लियर। अब आगे चलते हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। द्रव्यमान को बोलते हैं इंग्लिश में मास और भार को बोलते हैं वेट। हम लोग अपने दैनिक जीवन में यानी व्यवहारिक लाइफ में द्रव्यमान और भार दोनों को सेम समझते हैं, ठीक है। जैसे किसी दुकान में गए, 1 किलो चीनी दीजिए, ये हम लोग नहीं बोलते हैं कि 1 न्यूटन चीनी दीजिए, क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं। तो द्रव्यमान और भार दोनों को हम लोग एक ही समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो वही डिफरेंस हम लोग अभी आज पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंस है। द्रव्यमान का जो पहला परिभाषा है कि किसी वस्तु में द्रव्य की जो मात्रा रहती है, यानी वो कितना वस्तु उसमें भरा हुआ है ठूस ठूस के, वो उसका हुआ द्रव्यमान, ठीक है। और भार का परिभाषा है कि पृथ्वी जिस बल से या गुरुत्व बल से किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है, वही बल जो है उस वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। यानी भार जो है
पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसी को हम लोग भार कहते हैं। और किसी वस्तु में जो द्रव की मात्रा होती है उसको कहते हैं हम लोग द्रव्यमान। जड़त्व की माप होती है वो न्यूटन के अनुसार। तो पहला डिफरेंस आपको हो गया, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और पृथ्वी जिस गुरुत्व बल के साथ किसी वस्तु को अपने केंद्र को खींचती है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। भार का फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? mg। m माने मास, g माने गुरुत्व त्वरण। ठीक है। दूसरा अंतर है कि मास जो है एक अदिश राशि है। अदिश, सदिश, अदिश आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर हम बताएंगे आप लोग। हम अदिश में केवल मैग्नीट्यूड होता है, माने परिमाण, डायरेक्शन नहीं होता है। और सदिश में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो भार क्या है? सदिश है। भार एक सदिश है, क्योंकि भार हमेशा नीचे गिरता है लंब के रूप में, वो सदिश हो गया। और उसका मान तो होता ही है। तो भार सदिश और द्रव्यमान अदिश। तीसरा डिफरेंस आपका है, इसमें केवल परिमाण होता है, ये आपको बोल दिए। इसमें परिमाण दिशा दोनों होता है। ठीक है। अब देखिए, द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है। अब दंड तुला, आप सोचेंगे कि दंड तुला क्या होता है? दंड तुला मतलब होता है साधारण तुला। जैसे हम लोग पहले कोई सामान खरीदते थे, बेचते थे, इस टाइप का तुला होता था। आपको एक डंडा होता था, ठीक है, यहाँ बीच में से रस्सी होता है, और इधर एक होता है पलरा, इसको बोलते हैं पलरा हम लोग। एक पलरा इधर होता है, इसको ऐसे रस्सी से बांध कर देते हैं, हुक लगा के यहाँ पर ऐसे। ये दुकान में आजकल भी चलता है। सब्जी उब्जी आप लोग खरीदने जाते होंगे तो इससे लोग बेचता है। इसको बोलते हैं हम लोग दंड तुला, साधारण तुला। इसको बीम बैलेंस बोला जाता है। तो द्रव्यमान को नापते हैं इससे, और भार को नापते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। इसको बोलते हैं कमानीदार तुला। स्प्रिंग बैलेंस होता है आपको इस टाइप का, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसका हुक होता है ऐसे, नीचे में इस तरह कांटा होता है इस टाइप से। यहाँ अंदर में स्प्रिंग होता है, 1 2 3 4 जो भी है। तो इसमें अगर कोई सामान लोड कर देंगे हम लोग तो इसका जो स्प्रिंग है नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं बीम बैलेंस। ठीक है। द्रव्यमान को नापते हैं बीम बैलेंस से, और भार को नापते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ये भी एक VPI क्वेश्चन है। द्रव्यमान को किससे नापा जाता है? साधारण तुला से, दंड तुला या बीम बैलेंस। और भार को नापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक kg यानी किलोग्राम होता है, और भार का मात्रक हो गया न्यूटन, है ना डिफरेंस। द्रव्यमान को kg में बोलते हैं और भार को न्यूटन में बोलते हैं। कितना भार? तो 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, जो भी हो, लेकिन द्रव्यमान में केवल kg होता है। उसके बाद देखिए, स्थान के परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता है, VPI। अगर हम प्लेस चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसको यहाँ हाथ में पकड़े हैं तो ऐसा ही रहेगा, कहीं ले जाएंगे दूसरी जगह तो वहाँ पे ऐसा ही रहेगा। इसके माने इसमें जितना मास है, जितना चीज इसमें है, वो चेंज नहीं होता है। तो स्थान के परिवर्तन से मास में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन भार में डिफरेंस होगा। स्थान चेंज करेंगे, भार बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि पृथ्वी में G का मान चेंज होता है। जैसे यहाँ पर 9.8 है, तो चांद पर कितना है? 1/6 हिस्सा। तो निश्चित है कि इस वस्तु का भार जो है चांद पर 1/6 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अगर इस वस्तु का भार यहाँ 60 न्यूटन है तो वहाँ हो जाएगा 10 न्यूटन। तो भार जो है स्थान के अनुसार चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आप द्रव्यमान भार का अंतर पढ़ लिए। तो भार क्या हो गया आपका? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है वो उसका भार हो गया। हम बाद में अभी दिखाएंगे फॉर्मूला आपको। भार का होता है mg, m माने मास, g माने गुरुत्व त्वरण। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे पॉइंट है तो याद कीजिएगा आप लोग। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु के भार को, अगर आपका 1 kg द्रव्यमान है किसी वस्तु का, मास 1 kg, भार नहीं, उसके भार को क्या कहते हैं हम लोग? 1 किलोग्राम भार कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम भार। जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन बुक में यूज करना पड़ेगा वो किताब में। 1 किलोग्राम की वस्तु को भार को क्या कहेंगे हम लोग? 1 किलोग्राम भार, जिसको संकेत में लिखते हैं केजी वेट। केजी से किलोग्राम, अब भार क्या होता है? वेट, WT से लिखे हैं, इसको संकेत में लिखते हैं केजी वेट। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये केजी वेट जो आपका है, ये बल का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक है। यहां भी एक क्वेश्चन बनता है दीदी आई, केजी वेट क्या है? तो गुरुत्वाकर्षणीय यानी बल का एक मात्रक है, ये भी एक मात्रक है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। तो केजी वेट क्या हो गया? बल का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक, याद रखेंगे। अब 1 kg वेट का देखिए क्या होता है, 1 kg इंटू 9.8, ये कैसे आया? वेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका m इंटू जी, m इंटू जी। ठीक है, वेट और फोर्स दोनों की जी हुआ पर पृथ्वी जिस बल से किसी भी को खींचती है उसको बोलते हैं हम लोग वेट। तो ये बल हो गया है m इंटू जी, m का मान 1 kg, g का मान 9.8 न्यूटन, यानी 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। समझे? याद रखेंगे आपको, यहां भी एक क्वेश्चन बनता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8, 5 किलोग्राम भार होगा तो 5 से गुना कर दिएगा, 10 किलोग्राम भार होगा तो 10 से गुना कर दिएगा। फॉर्मूला भी हो गया आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आइए आप लोग। यहाँ क्वेश्चन लिख दिया हम लोग के लिए, यदि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन हो, भार दिया हुआ है तो उसका मास निकालने कहता है। क्या कहना कहता है? मास। अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत अभी 1 kg बराबर कितना होता है? 9.8 न्यूटन। यह कितना दिया आपका? 98 न्यूटन। निकालते इसको हम लोग, क्योंकि 9.8 न्यूटन बराबर 1 kg, 1 न्यूटन में कितना हो जाएगा? 1/9.8, एक एक नियम से बनता है। आपके पास कितना न्यूटन है? 98 न्यूटन, 98 न्यूटन बराबर, तो 98 इंटू 1/9.8, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ दीजिए, पॉइंट कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल 10, यानी 10 kg द्रव्यमान का वेट हो गया 98 न्यूटन। ठीक है, इसको क्या लिखेगा? 9.8 न्यूटन इजिकल टू 1 kg, 1 न्यूटन का इतना हो गया, जितना रहेगा उसको अब वही कर देना है, गुना कर देना है, तो ये हो गया 10 kg, यानी 10 kg मतलब उसका वेट कितना हो गया? 98 न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 60 kg द्रव्यमान के व्यक्ति का, एक व्यक्ति है उसका मास है 60 kg, उस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना होगा? यानी पृथ्वी पर कितना होगा और चंद्रमा पर कितना होगा। तो आपको यहां निकालना है चांद पर कितना होगा। तो पहले आप इस 60 kg का भार आप यहां निकालिए कि पृथ्वी पर कितना होगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बराबर, इसका फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? m इंटू जी। m हो गया 60, g है 9.8, इतना न्यूटन हो गया। कहां पर? यहां पृथ्वी पर। अब इसी वस्तु का भार निकालना आपको चांद पर। अब देखिए चांद पर व्यक्ति का भार बराबर, आपको मालूम है कि यहां पर g का जितना मान है
चांद पर जी का मान कितना होगा 1/6, मैंने छठा हिस्सा कम ही हो जाएगा। तो इसको 6 से डिवाइड कर दिए बस। कितना होगा आपको 10, तो 10 इंटू 9.8 यानी 10, ये हो गया 98 न्यूटन। चांद पर इतना भार होगा, पृथ्वी पर इतना भार है, चांद पर इतना भार, कितना भार हो गया 98 न्यूटन। अब इसको गुना करके देख लिए तो कितना होता है आपका, देखिए 60 गुना 9.8, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, पॉइंट कैंसिल खत्म, इससे 9 6 8 8 में 4 और में 54 4 58। पृथ्वी पर भार है 588 न्यूटन, ठीक है। तो 588 को आप 6 हिस्सा कीजिएगा 98 होगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं मांग रहा था, इससे निकाले नहीं है, तो पृथ्वी पर इतना होगा, जितना केजी उसको आप 9.8 से गुना कर दीजिएगा। तो पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो वहाँ 10 न्यूटन होगा, माने 6 हिस्सा 1/6 पार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। ये एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी परीक्षा में पूछता है आपको। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा है। यदि मोहन, एक लड़का मोहन है, अपने मित्र सोहन, उसका दोस्त है सोहन, मोहन सोहन के लिए पृथ्वी के ध्रुव के पास, कहां पर, पृथ्वी के ध्रुव के पास की जगह पर कुछ सोना यानी गोल्ड खरीद कर विषुवत वृत्त के पास, यानी विषुवत रेखा, इसको आप विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो बोले, विषुवत वृत्त के पास रहने वाले सोहन को देता है। यानी मोहन जो है ध्रुव पर सोना खरीदा, उसका दोस्त कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पर, वहां से सोना को लाया विषुवत रेखा पर यानी सोहन के पास। अब पूछता है आपसे, क्या सोहन खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, सोहन को संतुष्ट होगा क्या कि वहां जितना सोना था उतना ही सोना हमको मिला है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, ध्रुव पर, जैसे मान लिया ये पृथ्वी हो गया, ये पोल हो गया ध्रुव, यह हो गया इक्वेटर विषुवत रेखा, यहां पर मोहन सोना खरीदा और लाया यहां पर सोहन के पास, तो ये सोहन इस सोना के भार से संतुष्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, जीपी यानी पोल पर जी का मान, गुरुत्व त्वरण का मान। अब याद कीजिए, विषुवत रेखा पर जो जी का मान था और जी यानी पोल पर जो जी का मान था, दोनों में कौन ज्यादा है, तो यहां ज्यादा मान होता है ध्रुव पर, ध्रुव पर इक्वेटर से जी का मान ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर किसी वस्तु का भार ज्यादा होगा, यहां पर किसी वस्तु का भार, वही वस्तु का भार हो जाएगा कम। जैसे चांद वाला खेल था, पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार जितना था उसका उसका 1/6 हो जाता था। यहां पर आपको क्या पूछ रहा है केवल, कि ध्रुव पर जो सोना खरीदे हैं इक्वेटर पर उतना ही भार होगा, नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव पर जो है जी का मान ज्यादा होता है इक्वेटर की अपेक्षा, इसलिए ध्रुव पर सोना का भार ज्यादा होगा, और वही सोना जब यहाँ नापेगा तो उससे थोड़ा सा कम होगा। तो अब बताइए कि सोहन को मंजूर होगा, तो आंसर क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा, सोहन उस सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। अगर मान लिया वहाँ उसका भार था 10 न्यूटन, निश्चित है कि यहाँ पर 10 से कम होगा, थोड़ा सा जो भी कम हो, तो आंसर क्या हुआ कि सोहन संतुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा है, इक्वेटर पर जी का मान कम है। जहाँ पर जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर भार ज़्यादा होगा, जहाँ पर जी का मान कम होगा वहाँ भार कम होगा, इसलिए सोना का भार उसको कम लगेगा, इसलिए सोहन संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आज का जितना भी क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अंत में आपसे कहना चाहेंगे, आपको अगर मेरा टॉपिक पसंद आता है
तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लाइक करना तो एकदम नहीं भूलना है आपको। क्यों? कि आपसे मेरी डिमांड है कि अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं दूसरे टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए,